हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम एंड अ वेरी स्टुपेंडस मॉर्निंग टू यू ऑल ऑन नॉलेज स्काई चैनल। और मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी और ये हमारी सुबह 6 बजे की क्लास है जो कि आप सभी को मिल रही है और नॉलेज स्काई चैनल इंडियाज़ ओनली चैनल प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू यू ऑल। ठीक है, सो ये हमारी सुबह 6 बजे की क्लास है जिसमें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं डेली करंट अफेयर, वो भी डिटेल वे में। तो यदि आप अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जहाँ पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। सो हियर वी आर विद द वेरी फर्स्ट न्यूज़ ऑफ टुडेज मॉर्निंग, दैट इज़ दी वाइस एडमिरल M.A. Happy Holi assumed charge as the commandant of INA इंडियन नेवल अकेडमी। इंडियन नेवल अकेडमी के कमांडेंट के चार्ज इनको दिया गया है। आप यहाँ पर फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। तो जो वाइस एडमिरल हैं M.A. हैम्पी होली, ठीक है, इन्हें एज्यूम कराया गया एज अ चार्ज फॉर द कमांडेंट ऑफ इंडियन नेवल अकेडमी। यहाँ पर याद रखना है आपको, ये रिप्लेस करेंगे वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को ये रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और जिन्होंने सर्व किया हुआ एज अ कमांडेंट इंडियन नेवल अकेडमी फॉर 2019 टू 2020 फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर, ठीक है। वही हम बात करें वाइस एडमिरल M.A. हैम्पी होली की, तो यहाँ पर याद रखना है इज़ एन एल्यूमनस ऑफ द इंडियन डिफेंस एकेडमी। इंडियन डिफेंस एकेडमी जो कि डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज भी है, ठीक है ना, वेलिंगटन में, ठीक है। और तो ये चीज़ें आपको बेसिकली याद रखनी है इनके बारे में। आगे बात करते हैं अगले न्यूज़ की तरफ, तो जो कि हमारी आती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से, दैट इज़ BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इन्होंने एक ऐप लॉन्च करी दैट इज़ नोन एज BIS केयर। BIS केयर करके एक न्यू ऐप लॉन्च करी। तो हम BIS केयर को ज़रा डिस्कस करते हैं कि जो BIS केयर है एक मोबाइल एप्लीकेशन है किसकी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की। और इसको लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर कस्टमर अफेयर्स, यूनियन मिनिस्टर फॉर कस्टमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिनका कि नाम है श्री विकास पासवान, ठीक है दोस्तों। तो इसे विकास पासवान जी द्वारा लॉन्च किया गया। तो याद रखना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, विकास पासवान जो कि मिनिस्टर हैं, हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। और किसको लॉन्च किया उन्होंने, BIS केयर को लॉन्च किया, वेयर BIS स्टैंड फॉर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। यहाँ पर अब एक और चीज़ याद रखनी है आपको कि यहाँ पर श्री विकास पासवान जी ने 3 पोर्टल्स भी लॉन्च किए हैं, ठीक है, 3 पोर्टल भी लॉन्च किए हैं, क्लियर, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, कंफर्टी असेसमेंट और ट्रेनिंग पोर्टल। ये 3 तरह के जो हैं पोर्टल भी लॉन्च करे गए हैं, क्लियर, अपार्ट फ्रॉम BIS केयर एप्लीकेशन। ज़रा EBIS के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो EBIS जो एक इंटीग्रेटेड पोर्टल बनाया गया है जो कि कवर करेगा सारे के सारे BIS के फंक्शंस को। और हम सभी को पता है जो BIS बॉडी है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये एक तरह से जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए, फैक्ट्री मेड आइटम्स को एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है ऑल ओवर इंडिया में। अगली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ। तो दिल्ली गवर्नमेंट से न्यूज़ आ रही है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है रोज़गार बाज़ार, ठीक है। हम सभी को पता है कि कोविड-19 सिचुएशन के चलते बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा है, चाहे वेज मज़दूरों की बात करें हम, चाहे मिडिल वर्कर्स की बात करें हम, या फिर स्किल्ड प्रोफेशनल्स की बात करें। बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा और इसको देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट का एक नया इनिशिएटिव है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है एक नया पोर्टल जिसका कि नाम है रोज़गार बाज़ार, ठीक है। तो ये बेसिकली मार्केट प्लेस जैसा है जो जॉब सीकर्स और रिक्रूटर्स दोनों के लिए बनाया गया है। मतलब रिक्रूटर्स भी इस पर लॉगिन कर सकते हैं और जो जॉब सीकर है वो भी इस पर लॉगिन कर सकते हैं। इट्स सम सॉर्ट ऑफ लाइक लिंक्डइन या ऑलरेडी अवेलेबल जो पोर्टल्स उनकी तरह होगा कि जहाँ पर जॉब प्रोवाइडर भी होंगे और जॉब सीकर भी होंगे। जिन्हें जॉब की ज़रूरत है वो भी इस पोर्टल पर होंगे और जो जॉब देना चाहते हैं, जिन्हें लोगों की मैन पावर की ज़रूरत है, वो भी, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं रोज़गार पोर्टल के बारे में। तो रोज़गार पोर्टल एक एफर्ट है दिल्ली गवर्नमेंट का जो कि बेसिकली लॉकडाउन की वजह से हिट हुआ है दिल्ली की इकनॉमी पर, है ना। और बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा है और लोगों को मैन पावर भी नहीं मिल रही। तो दोनों की जो एक रिक्वायरमेंट, उन दोनों रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए को लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, सभी की तरह के लोग होंगे। और इसका जो बेसिकली एम है वो सभी को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर ले आना है ताकि सभी की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। रोज़गार बाज़ार जो पोर्टल है ये दिल्ली गवर्नमेंट का एफर्ट है जो कि लॉकडाउन में बेसिकली जॉब प्रोवाइड करने के लिए लाया गया है।
आगे बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ हमारी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट्स मेडिकल असिस्टेंस विद वर्थ अबाउट $1 मिलियन टू DPRK। अब ये बहुत बड़ी न्यूज़ बनती है आप सभी के लिए, है ना, क्योंकि जो इंडिया का ये स्टेप है काफ़ी साहस भरा भी है, ब्रेवरी भी है, टेरिफाइंग भी हम इसे बोल सकते हैं, है ना। और इसका आगे इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है हमारे फॉरेन रिलेशंस में, हमारे फॉरेन पॉलिसीज़ में, वो भी हमें देखना ज़रूरी है। और ये UPSC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट भी बनता है दोस्तों आप सभी के लिए। तो यदि हम बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्सटेंडेड मेडिकल असिस्टेंट जो है लगभग $1 मिलियन का जो है वो प्रोवाइड कराया हुआ है एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन के लिए। कहाँ पर? नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया जहाँ पर डिक्टेटरशिप चलती है किम योंग जिन की, उनके लिए प्रोवाइड कराया गया है ना। यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो मेडिकल असिस्टेंस है, ये जो एक्सटेंडेड मेडिकल असिस्टेंस है, इसकी जो एक तरह से रिक्वेस्ट रिसीव करी है भारत ने, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से करी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए रिक्वेस्ट करी थी और उसी को यहाँ पर रिसीव किया गया है ना, और ग्रांट किया गया है। तो बेसिकली इसको एंटी ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि जो कंसाइनमेंट होगा एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन का, ठीक है, ये इंडियन एम्बेसडर के द्वारा DPRK, इंडियन एम्बेसडर जो हैं वो DPRK में अतुल मरारी गोस्तरू, इनके द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम एक बैंकिंग न्यूज़ के बारे में कि जो RBI है, RBI ने साइन किया है $4 मिलियन करेंसी स्वैप विद श्रीलंका। तो श्रीलंका के साथ एक करेंसी स्वैप भारत करने वाला है $400 मिलियन की, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें $400 मिलियन की करेंसी स्वैप की जाएगी श्रीलंका के साथ। और यहाँ पर याद रखना होगा कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो इकोनॉमीज़ हुई हैं दोनों कंट्रीज़ की बहुत बुरी तरीके से हिट हुई, तो यहाँ पर एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने के लिए भारत का ये कदम लिया गया है, ठीक है। और ये जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होगा ये अवेलेबल होगा नवंबर 2022 तक, मतलब लगभग 2 साल के लिए अवेलेबल होगा। और श्रीलंका was set to enter into the agreement with the RBI for the currency swap worth ₹400 million under the South Asian एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, मतलब सार्क फ्रेमवर्क के तहत ये चीज़ जो है वो करी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि ये जो स्वैप अरेंजमेंट होगा, ठीक है, ये प्रोवाइड करेगा डॉलर टू अ फॉरेन सेंट्रल बैंक which at the same time provides the equivalent fund in the currency to the former based on the market exchange rate at the time of the transaction, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग एक बार पढ़ लेंगे इसको दोस्तों, ये आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आगे बात करते हैं कि हरियाणा जो है वो होस्ट करने वाला है 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स को, ठीक है दोस्तों। अगेन ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है कि 2021 में चौथा एडिशन होने वाला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, जिसे कि हरियाणा लॉन्च करेगा। और इसे इसकी जो अनाउंसमेंट करी है ये जो चीफ मिनिस्टर है हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर ने करी है। साथ ही यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर जो हैं वो करण रिजिजू जी, इनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस चीज़ की एक तरह से श्योरिटी दी गई है। वही हम बात करते हैं जो गेम होंगे हरियाणा के पंचकुला में होंगे दोस्तों, ठीक है। और हरियाणा हैज़ डन ऑल 3 एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम तीनों में बहुत शानदार प्रदर्शन जो है वो हरियाणा का रहा था, क्लियर। कि क्योंकि ये सेकंड आए थे 2019 और 2020 के एडिशन में, जहाँ पर उन्होंने 200 मेडल्स 2020 में और 2019 की बात करें तो 159 मेडल यहाँ पर गेन करे थे। वहीं हरियाणा ने 2018 में से जीता था। तो ये भी आपको फिगर जो है वो याद रखना है। बात कर लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की वन लीनियर वे में दोस्तों, कि IIM कोझिकोडे ने डेवलप किया है वैली बैंड फॉर इंश्योरिंग सोशल डिस्टेंसिंग। तो सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करने के लिए वैली बैंड जो है वो IIM कोझिकोड के द्वारा बनाया गया है। वहीं बात करें 82वीं रेजिंग डे फॉर सेंट्रल रिजर्व फोर्स जो है सेलिब्रेट किया गया है 27 जुलाई को। तो याद रखना है कि 82वां रेजिंग डे जो है वो राइजिंग डे जो है 27 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया है CRPF का। और वहीं तंजानिया के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं बेंजामिन मकपा, इनका निधन हो गया। बेंजामिन मकपा का जो है वो निधन हुआ है। और झारखंड LG लेफ्टिनेंट ने अनाउंस करा हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर ने अनाउंस किया हुआ है मैग्नीफिकेशन प्रोग्राम को।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारे आज के करंट अफेयर खत्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।